मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आपको मैं बहुत बार बताती हूँ ना कि आप ध्यान से देखना। अब देखो, इसके चेस्ट में ब्लाउज बना रही हूँ, इसके चेस्ट में 3 इंच का डिफरेंस है। अब इसमें क्या अल्टर करूँगी आप ये देखिएगा ध्यान से। इसका अपर चेस्ट है 41 और चेस्ट है 44, इसकी कमर है 39 और बाजू है इसका 10 और मोहरी है 14 और आर मोल है 20 और आगे का नेक है 7.5, बैक का है 9.5 और गोल गले बनेंगे। गले में इसको सोल्जर्स जो है झुके हुए हैं। इसको कैसे कटिंग करूंगी अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसकी लंबाई निकालूंगी पहले। इसको कितना चाहिए, 15 इंच लंबा ब्लाउज चाहिए। तो बेल्टेड ब्लाउज के लिए मैं नीचे से कितना छोड़ती हूँ, 3 इंच। ये देखो, यहाँ से ये 3 इंच, ये 3 इंच मैंने नीचे से छोड़ दिया। इसी में मेरा मोड़ने का आ जाएगा, इसी में प्लेटों का मार्जिन आएगा। क्या क्या ऑल्टर करती जाऊंगी आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ये फ्रंट ओपन है इसलिए मैंने आधा इंच यहाँ से डाला हुआ है। आधा इंच इसको आगे से मैंने ये छोड़ा हुआ है। जो इसकी किनारी होती है ना, इसकी ये बाउंडिंग लाइन होती है, उसको छोड़ा हुआ है मैंने। अब देखो, यहाँ से कितना 15 था तो मैं 16 पे रखूंगी। 16 यहाँ से भी और 16 एक बार यहाँ से भी। अब सोल्जर्स निकालने का तरीका देखो आप। इसके चेस्ट कितने हैं, 44। तो जैसे मान लो मैं कहती हूँ यहाँ से आप 11 चौक 44 रख दो। अब सोल्जर्स तो मुझे सिर्फ 6 रखने हैं, इसके 6 रखने हैं। इसके सोल्जर्स 6 रखने हैं मेरे को। तो यहाँ से कितना रखूंगी मैं, 6। ये देखो 6, यहाँ से 6 रख लिया। अब इसका कितना आया, 4.5 यहाँ बच गया। तो मान लो मैं इसको 4.5 कर करके, इसके सोल्जर्स कितने, 20। इसके सोल्जर्स है 20, तो यहाँ से हमेशा गलत आ जाएगा, हमेशा गलत आएगा। अगर भी यहाँ आओगे ना तो यहाँ, क्योंकि एडवांस कटिंग में फिर हमको इधर बड़ा लेना पड़ता है। तो मैं जो नॉर्मल कटिंग होती है, बेसिक कटिंग, वही सिखाती हूँ। क्योंकि वो जब आ जाएगा तो आप किसी की भी कटिंग कुछ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो, इसको 6 मैंने लिया और इसका ये कितना है, 44 चेस्ट है। 44 चेस्ट के हिसाब से इसका गला कितना रखूंगी, 2.25, क्योंकि उसको उतरे नहीं। ये 2.25 रखा, ये 3 रखा हुआ है देखो। तो जब ये सिल के आएगा तो ये 2.5 आएगा, थोड़ा इधर दबेगा थोड़ा उधर दबेगा और ये बराबर 3 इंच रख देती हूँ इसका गला। 3 इधर और 3 इधर रख दिया। अब यहाँ 6 था, तो अब देखो यहाँ से मैं कितना उतारूंगी इसको, 6.5, 6.5। और इसका ब्रेस्ट फ्रेम कितने पे, 12 पर। तो 12 है तो मैं 13 पे नहीं रख सकती क्योंकि इसकी बेल्ट छोटी हो जाएगी। तो इसको क्या करूंगी मैं, इसका ब्रेस्ट पॉइंट रखूंगी 11.5 पे। 11 चौक 44 आता है और आधा इंच, 11 चौक 44 आता है और आधा, क्योंकि मैं इसकी गोल्ड बेल्ट बनाऊंगी। और इसको आधे इंच उतार दूंगी नीचे। ये देखो, आधे इंच मैंने ये, आप ये देखो, आधा इंच इसके ब्रेस्ट पॉइंट को नीचे उतार दिया मैंने। अब यहाँ से 11 चौक 44 है, तो अब इसका ये कितना निकलेगा, देखो आप, 44 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना का, 4 है ना। ये देखो 4 इंच और इसके बाद 1 2 3 4 गिन लेंगे तो ये आया 4, ठीक है। यहाँ पर रख लिया इसका, यहाँ नीचे वाले पे लगाया है मैंने। इसके जो ऊपर का निशान लगाऊंगी, ऊपर वाले पे लगाऊंगी। देखो 4.25, 4.25 का आधा कितना हुआ, ये देखो आप, ये कितना हुआ, 2.1। तो यहाँ पे कितना रखूंगी, 2.1। देखो ये ऊपर जा रही हूँ, है ना। 2.1 उधर रख दिया और 2 पॉइंट इधर रख दिया, ये ऊपर हो गया। ये मेरे चेस्ट का ये जो पॉइंट्स लग गए, ब्रेस्ट का पॉइंट लग गया। यहाँ से मैंने ये सीधी लाइन करी। अब यहाँ से कितना करूंगी मैं, 11 चौक 44। देखो वही सेम फार्मूला करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं ये पूरा ब्लाउज कटिंग करूंगी। अगर ये इसके प्रॉपर ब्लाउज बनते हैं मेरे पास और कभी कोई ऑल्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि अगर इसके आर्मोल, यहाँ पे आर्मोल इसके 22.5 है, 20.5 है। अगर इसका आर्मोल 18 होता ना तो मैं आधा इंच अंदर कर लेती इसको। अब आधा इंच अंदर ना करके क्या करूंगी, देखो जो ये लिया, ये हमेशा कहती हूँ मैं, आप करिए सही आएगा। ये बड़ा साइज है ना, इसमें 1.25 इंच अंदर आएंगे। देखो ये मैं अपनी पीछे की वीडियो देखिएगा, मैंने बता रखा है, जितना कम होगा कम बाहर आएंगे। ये देखो आप, ये रहा। इसको यहाँ से मैंने इतना बढ़ा दिया, यहाँ से आधा इंच सिलेगा तो यहाँ से मैं ये बढ़ा दूंगी। ये देखो यहाँ से बढ़ा दिया मैंने। और यहाँ से आपको 1 इंच तो अंदर जाना रहता है। जो बिगनर्स हैं वो अपना टेप को ऐसे रख लें 1 इंच और यहाँ से ऐसे करके चला लें। और जब जैसे हम लोग हैं, हमें तो पता है, हम ऐसे ही चला लेते हैं। ये हमारा ऐसे ही निकल आता है। ये फ्रंट है, ये फ्रंट है। इसको फ्रंट को क्या करूँगी मैं, थोड़ा सा नीचे जाऊँगी। देखो कितना, आधा इंच नीचे गई, क्योंकि इसमें 3 इंच का डिफरेंस है। तो ये मैं आधा इंच नीचे गई हूँ। अब इसके आर्मोल कितने, 20।
पहले मैं यहाँ से आर्म होल नापूंगी। देखो आप, ये हो गया, यहाँ से मैं आधा इंच, ये आधा इंच होता है और इसका आधा कितना आएगा, 6.5 का आधा 3.25 आएगा, ये आया। यहाँ से भी हम अपनी चौक लगाएंगे तो देखो ये रहा ऊपर, ये मेरा बैक है, बैक वाला तो वहीं रहेगा और फ्रंट वाला ये नीचे चला जाएगा। जब यहाँ प्लेट आएगी तो ये अपने आप ऊपर सेट होएगा। अब देखो आप, ये वाला मैं नापती हूँ यहाँ से कि मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो आप, ये 20 है ना, देखो आप, मेरे को दिखाना नहीं आता, देखो ये 20 है ना आर्म होल इसका, ये देखो 20 है और यहाँ से मैंने आधा इंच छोड़ दिया, आधा इंच छोड़ दिया। अब देखो यहाँ से ये मैंने आधा इंच ये सिलाई में जाएगा, यहाँ मैं छोड़ रही हूँ और देखो आपके सामने पूरा 10 आया ना इसका आर्म होल, 20 है तो पूरा बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज आएगा। अब यहाँ से पहले मैं सीधा कर लूँगी, सीधा कर लूँगी। यहाँ पर भी मैं 3 इंच, जो आप ये देखो, ये जो बाहर का कपड़ा होता है ना, बाहर का ये भी मैं 3 इंच का मार्जिन देती हूँ, क्योंकि कहीं से भी प्लेट लगने की ब्लाउज छोटा बड़ा ना हो। अब ये पीछे वाला, आगे वाला आर्म होल है ना, जब ये आधे इंच की यहाँ प्लेट डलेगी तो ये आर्म होल, ये जब प्लेट डलेगी यहाँ से तो ये अपने आप ऊपर हो जाता है, अपने आप ऊपर होके सेटिंग करता है। अब यहाँ से देखो आप, ये हमेशा बताती हूँ, ये जो बाहर का हिस्सा है 4, तो यानी कि 2, यहाँ पे 2 लगाया और यहाँ से मैं ये जो ये वाला नीचे वाला निशान है ना, ये नीचे वाला, इसके ऊपर ऐसे लगा दूंगी, ये जो इसके साइड में प्लेट लगा दूंगी और यहाँ से ये 4.4 आया था, देखो 4.4 ये आया, 4.4 आया। अब यहाँ से देखो हमारा क्या होगा, 3.5 इंच की दूरी होनी चाहिए, 3.5 इंच की ये दूरी होनी चाहिए। ये बड़ा साइज है ना, नहीं तो 3 इंच की दूरी लेती, यहाँ पे 3.5 की और यहाँ से देखो कितनी लूंगी, 3.5 की। ये भी नीचे से 3.5 किया और यहाँ पर भी मैंने, ये देखो यहाँ पर भी अपनी जो पॉइंट है मेरा, वहां से मैं 3.5, ये देखो। अब जब इसकी बेल्ट निकालूंगी तब आप देखना किस तरह से निकालूंगी। इसकी बेल्ट सिर्फ 3.25 रखूंगी, 3.25 इंच की बेल्ट रखी है मैंने, ये देखो आप, यहाँ से 3.25 इंच, 3.25 इंच की बेल्ट रखी है यहाँ पे बेल्ट शेप देने के लिए। अब यहाँ से मैंने, ये देखो बिल्कुल नए स्टाइल का, नए इसका बता रही हूँ, जिससे ये चोली बहुत सुंदर बनेगी इसकी। अच्छा ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ से ठीक नहीं है, ये देखो, ये मैंने अभी छाटा नहीं था, नीचे से बराबर नहीं किया था, इसलिए लग रहा है। अब ये बराबर हो गया। अब मेरा ये वाला निशान है ना, नीचे वाला, ये निशान है मेरा सही। यहाँ से मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ, ये 1 इंच है, ये 1 इंच है और ये 1 इंच है और ये 1 इंच है, ये 1 इंच का निशान था। ये 3 इंच, ये मैंने 3 इंच देखो यहाँ पे छोड़ा हुआ है और 3 इंच सॉरी, देखो ये 3 इंच यहाँ से भी छोड़ा हुआ है और यहाँ से 4.4 पे मैंने 44 इंच का ब्लाउज है। कहीं से कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि देखो। अब यहाँ से मैंने आधा किया था, यहाँ पे ले जाके अपनी चौक को मिला दिया, यहाँ से मिला दिया और यहाँ से भी इसको मिला दिया। अब जो ये प्लेट है, जो यहाँ पे प्लेट लगेगी, वो देखो आप, ये 2.5 इंच की प्लेट है, बिल्कुल सही है, 2.5 इंच 3 इंच की प्लेट आनी चाहिए। वैसे अगर प्लेट, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे ना 12 से, तो ये कितनी 3.25 पे चली जाएगी, फिर इसके लिए बेल्ट की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे डिवाइड करना, अब जो लोअर चेस्ट होता है उसको डिवाइड करना जरूरी नहीं होता। अब आप यहाँ से देखो, ये हो गया 1 इंच, ये हो गया, ये हो गया 3.25 और ये हो गया 3.25 और यहाँ से हो गया 3.25, यहाँ आएगा। ये 3.25 पे मैंने, क्योंकि ये बड़ा साइज है, नीचे बेल्ट सही नहीं लगेगी। अब देखो यहाँ से कितनी, यहाँ से मेरा 2 इंच था ना, ये 2 इंच, तो यहाँ से कितना आएगा, 1.1 इंच और यहाँ से भी आएगा ये 1.1 इंच। ठीक है। अभी आपको देखो, इसी इसी की बैक काट लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका। अब ये जब प्लेट लगाने का कायदा तो आपने बहुत ही बार देख ही लिया होगा, ये अंदर से जाके बाहर हो जाती है, अंदर से जाके बाहर। ये किसी ने मेरे से कमेंट्स में कहा है कि ये प्लेट लगा के दिखाना, तो अभी मैं 2-3 दिन से बाहर थी, अब मैं आपको ये प्लेट भी लगा करके दिखाऊंगी। ये मेरी तीनों प्लेट्स कवर हो गई और ये प्लेट्स इनके बीच में, इसके बीच में कितना हम ऊपर जाते हैं, 2 इंच, ये 2 इंच ऊपर गई और यहाँ से ये जो मैंने बीच का ये सेंटर लगाया ना, बीच वाला आगे बढ़ के वहां से, और इस सेंटर पे स्केल रखूंगी, देखो ये रही, ये रखा मैंने, देखो ये भी क्रॉस कर गया इसको यहाँ से। और अब यहाँ से कितने बड़ा बड़ा साइज है, तो हम प्लेट यहाँ छोटी करेंगे, क्योंकि ये चोली बनाएंगे ना, तो इसकी प्लेट 3.5 पे लगाती हूँ, मैंने 3 पे लगा रखी है, छोटी सी प्लेट, और ये सारी चोली गोल बन जाएगी। अब ये पहले मैं बैक का काट लूँ ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि प्लेट लगाने के बाद आर्मोल कैसे सेट होते हैं। ये देखो, ये पीछे का काट रही हूँ मैं।
ये पीछे का काट लिया, ओ सॉरी आगे का काटा है, आगे का काटा है, पीछे का काट लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो ये देखो आप, ये हो गया। ये मेरा बैक निकाल रही हूँ मैं। ये जो ये करनी थी ना जहाँ पे हुक लगेंगे, इसको बाहर कर रही हूँ। आप बहुत सारी अगर बिगनर्स हैं तो सीखेंगे, और अगर आपको आता है तो आप सिर्फ देखेंगे, है ना। अब ये पीछे का निकाल रही हूँ मैं। अब पीछे की यहाँ से कंधे बराबर कर लूँ। देखो आप, ये जो ब्लाउज इसने कहा है कि इसके गले से उतरते हैं, तो मैं ये 1/4 इंच बिल्कुल, एक कितना बताऊँ आपको, एक सूत यहाँ से नीचे कर दूंगी एक सूत इसको। ये देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे करने से फिर कंधे उड़ जाते हैं। बस आप इतना ही नीचे करिएगा जितना मैंने किया यहाँ से गले की तरफ, क्योंकि आपने ज्यादा कर दिया ना, ज्यादा कर दिया तो यहाँ से कंधे उठते हैं। ठीक है, अब मैं ये बैक निकाल रही हूँ। ना मैं कहीं नीचे गई ना कुछ किया। अभी फ्रंट में भी चेंजिंग दिखाऊंगी। अब ये बैक हो गया, इसको पूरा 44, 3 इंच का फर्क है, पूरा देखो 44 रखूंगी, 11 चौक 44। इसका कितना बैक कितना है, 9.5। तो ज़्यादा अगर 11 होता तो आधा इंच और कम कर लेती, क्योंकि देखो यहाँ से भी ये इतना ही आएगा, 11 चौक 44। ये देखो 11 चौक 44 आएगा, ये पूरा आएगा यहाँ से। अब यहाँ से ये इसकी लंबाई कितनी थी, 15 लंबाई है, तो 15.5 से एक सूत फालतू ले रही हूँ, क्योंकि प्लेट प्लेट लगाने में कारीगर गड़बड़ कर देते हैं लंबाई, तो मैं 0.75 बढ़ा देती हूँ। ठीक है, ये देखो आप, ये बैक में मैं मोड़ने का ले रही हूँ, जबकि बॉर्डर है आपको दिखाने के लिए। और इसकी कमर कितनी है, 39, 9 चौक 36, 37, 38, 39, 4 बार डिवाइड करूंगी। जो हमारी कमर है ना उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो 9 चौक 36, 37, 38, 39 ये आ गई, और 1 इंच की यहाँ पे हमारे प्लेट लग गई। अब देखो ये प्लेट और ये सीधा हो गया, और यहाँ पीछे की ओर मैं 1.5 इंच का मार्जिन देती हूँ, 1.5 या 2 इंच का, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 इंच का मार्जिन दिया बैक में मैंने। आपने देखा ना, आपको दिख रहा होगा कि देखो आप, यहाँ मैंने 2 इंच का मार्जिन दिया, ये मैंने 44 रखा, और ये 39 डिवाइडेड 4 कर दिया, तो कितनी कमर आ गई, 4 बार, ये देखो 9 चौक 36, 37, 38, 39, और 1 इंच प्लेट का मार्जिन। अब जहां से मैंने ये मार्जिन लिया है वहीं से मैं इसको हाफ कर दूंगी टेप को। ये हाफ कर दिया, ये इसकी बैक की प्लेट निकल गई। इसका बैक में आपने ध्यान दिया होगा, इसका चेस्ट 12 पर है, इसका चेस्ट यहाँ 12 पर है, तो इतनी छोटी प्लेट तो काम नहीं करेगी इसके। यहाँ पर 10 इंच का गला बनेगा, तो जितनी ये है, ये कितना है, 5.5 से एक सूत कम है, तो यहाँ पर भी मैं 5.5 से एक सूत कम, ये 5.5 से एक सूत कम, देखो 5.5 से एक सूत कम, यहाँ पर ये मैंने बैक की प्लेट लगा दी। ठीक है, ये देखो ये लगा दिया। अब मैंने ये गले की तरफ थोड़ा सा देखो ये झुका रखा है, गले की तरफ झुका दिया है कि इसका गला कस के आए। ये बैक काट दिया, इसकी बैक की प्लेट आ गई, यहाँ पर ये बैक की प्लेट का नॉच हो गई, और ये हो गई फिटिंग का। ठीक है, अब देखो इसकी बाजू निकालूंगी। बाजू इसकी कितनी है, 10 और 14। ठीक है, तो हमने आगे का कितना रखा था, इसका पल्ला 11। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये किया मैंने, इसका जो मैंने चेस्ट का वो निकाला था वही हमारी कैप हाइट होती है। हमने इसका कितना निकाला था, 44 को मैंने कितना निकाला था, देखो 44 डिवाइडेड बाई 10, 44 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 4 4 आया था। ठीक है, तो इसका आर्म होल भी 4 और 4 ही आएगा। ये देखो, ब्लाउज में थोड़ा सा कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ब्लाउज में आप एक सूत कम कर दीजिए, जैसे 4 4 है तो आप 4.25 रखिए, ब्लाउज है ना तो आप 4.25 रखिए। देखिए मैंने भी ये 4.25 पे रखी है, 4.25 पे रखी है, 5 के टेबल में, 5 अच्छे 40, 5 नैम 45, मैंने 44 की बजाय 5 अट्ठे 40, 41, 42, 43, 8.5 है, इसके आर्मोल 8.25 पे निकल आएंगे। ये देखो, अब इसका कितना आर्मोल था, 10 दूनी 20, ये देखो 9 दूनी 18 और 1 19, और आधा इंच ये उसमें चला जाएगा जब आगे क्या ये होगा। अब इसके बीच का, इसके बीच का यहाँ निकाला, इसके बीच का ये निकाला, यहाँ से 1 इंच नीचे, ये 1 इंच नीचे, यहाँ से 1 इंच नीचे जाओगे, और ये है आधा इंच। ठीक है, आधा इंच नीचे से इसका भी आधा कर लेंगे हम,
ये भी आधा कर लिया तो कितना है आधा, इस आधे का आधा कितना होगा 1 इंच। देखो अब ये सारे पॉइंट हमारे हमको मिलाने हैं, ये हो गया। अब देखो आप नीचे जा रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने मिला लिया 1 इंच और यहाँ पे आधा इंच अपने आप आएगा, अपने आप ही आएगा। अब जो मैं आगे की कटिंग करूँगी तो कहाँ से करूँगी, यहाँ से, ये रहा, ये आधे इंच जाके इसको मिला दूंगी बस यहाँ। अब देखो ये पूरा 20 इंच का आर्म होल मैं नापती हूँ कि आता है कि नहीं। ये देखो 10 पूरा आया, 10 आया। ये देखो पूरा पूरा इसका आर्म होल पूरा आया, 20 आर्म होल पूरा आएगा इसका। अब इसका यहाँ से कितना आएगा, आधा इंच तो कम हो जाता है ना क्योंकि प्लेट में चला जाता है, तो 10 आ गए। 10 का कितना निकालूंगी बाजू, 10.5, 10.5 से के मतलब मैं 0.75 लेती हूँ मार्जिन। ठीक है, ये हमने निकाल लिया इसका, ये बाजू, बाजू की मोहरी कितनी है 14, तो 7 दूनी 14। एक हैवी ब्लाउज है, ये हैवी ब्लाउज है, इसलिए देखो आप दोबारा से आपको बाजू का बता दूं। यहाँ से मैंने 5 के टेबल में लिया, 5 अट्ठे 40, देखो तो 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45 होता है हमारा कितना 44, तो वैसे ही इतना कम कर दूंगी मैं, एक यहाँ पे 0.25 वैसे ही कम कर दिया, आधा इंच और कम कर दिया क्योंकि ब्लाउज है, तो ये 8.25 पे आया। 8.25 का आधा करके मैंने ये निशान लगाया और इसका आधा निशान करके ये निशान लगा लिया। यहाँ से मैं 1 इंच नीचे गई और आधे से फिर 1 इंच नीचे गई और यहाँ पे आधा इंच वापस था, तो बस इन सबों को मैंने क्या किया, ऐसे करके मिला दिया है। देखो कितना आसान है, और 20 से इस आगे के पल्ले को निकालूंगी मैं। तो इस तरह ये बाजू हो गई। इसमें बाजू में बॉर्डर है इसलिए मैंने मार्जिन यहाँ कम दिया है। ये देखो आप हो गया, ये मेरा कुटका यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा इसके, ये आया, इधर से आया। और अब ये आगे का मैंने कहा था ना आपको आधा इंच निकाल देते, तो यहाँ से इन दोनों का जो सेंटर होता है ना, यहाँ से मैं देखो निकालती हूँ आधा इंच, ये नीचे तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक ही अपने आप मिल जाता है। तो ये हो गई मेरी बाजू, है ना। अब आपको देखो ये एक और चीज़ दिखाती हूँ कि एक बार बाजू काटने के बाद आप ऐसे नाप लिया करो। अगर यहाँ से कुछ आधा इंच से ज़्यादा है तो इसको छाट दिया करो, नहीं तो क्या होगा, ये झोल मारेगा। अब ये हो गई बाजू, बिल्कुल बाजू ठीक है इसकी, है ना। देखो आप बाजू में मैं सेंटर बना लूँ, ये हो गया, ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया। अब देखो आपको फ्रंट में दिखाती हूँ। पहले मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना, अगर यहाँ पर सेंटर में, यहाँ देखो ये 6.5 है ना, 6.5 का आधा ये आता है। अब यहाँ पे पहले एक बार आप चेक कर लो कि आधा इंच है कि नहीं है। अगर आधा इंच है तो अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आधा इंच से कम है तो ये अंदर जाने की ज़रूरत होती है। तो मेरा पूरा है, देखो अभी आपके सामने ही काटूंगी। ये देखो नीचे उतार रही हूँ मैं इसको, मैंने देखो आधा इंच नीचे काटा है, आगे वाले को मैंने आधा इंच नीचे कर दिया, क्योंकि देखो अब ये जब प्लेट पड़ेगी यहाँ पे, ये देखो ये प्लेट पड़ेगी यहाँ पर, ये प्लेट पड़ेगी और यहाँ भी ये भी काट के दिखाऊंगी। ये देखो ये प्लेट पड़ेगी तो देखो यहाँ से बिल्कुल सही आएगा। ये आधा इंच की प्लेट पड़ेगी, आधा इंच की प्लेट पड़ेगी हमारी, तो हमारा ये देखो आप आ रहा है ना 10, पूरा पूरा 10 आएगा। और आप नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से और छाट दो, ये होता है आपके रिंकल्स हटाने का फार्मूला। ये देखो यहाँ से मैंने और छाट दिया और यहाँ से मैंने प्लेट पकड़ी हुई है। प्लेट पकड़ने के बाद मैं यहाँ से करूँगी, ये देखो ये आया पूरा 10। 10 से अभी भी ये सिलाई वाला मार्जिन मैंने छोड़ लिया है इसके अंदर, जबकि मेरे को लेना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ प्लेट हो सकता है छोटी लगे। ये प्लेट हो गई। अब जो मैं कह रही हूँ ना गोल कटोरी, देखो हर तरफ से इसकी ये गोल कटोरी आएगी। ये देखो ये 3.5 से कम नहीं होना चाहिए। ये मैं इसकी गोल कटोरी निकालूंगी, ये देखो गोल कटोरी निकालूंगी और फर्स्ट क्लास ब्लाउज आएगा इसका, इसका ब्लाउज फर्स्ट क्लास आएगा, गोल कटोरी से निकालूंगी। और ये देखो आप गोल कटोरी निकाल रही हूँ, सिलाई का मार्जिन छोड़ रही हूँ, ये रहा सिलाई का मार्जिन छोड़ा है मैंने इसमें, ये सिलाई का मार्जिन है, ये सिलाई का मार्जिन है, ये मेरी कटोरी है। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये प्लेट लगेगी, यहाँ पर ये प्लेट लग जाएगी, यहाँ पर ये प्लेट लगेगी, तो ये मेरी कितनी बड़ी हो जाएगी, ये तो ऐसे ही जुड़ेगी, तो ये देखो ये कितनी बड़ी हो जाएगी, ये जा करके इतनी बड़ी हो जाएगी इसमें। ये जो
ये जब मैं प्लेट जोड़ूंगी तो ये चीज़ थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि यहाँ प्लेट लगेगी, तो इसको यहाँ से बेल्ट को छाट दूंगी। ये देखो आप छाट दिया। यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि देखो ये मैंने जब बड़ा साइज हो तो 3.5 से कम मत रखना। देखो यहाँ पे मैंने ये 3.5 रखा था, ये मार्जिन छोड़ा है, मार्जिन छोड़ के इधर बना दिया और यहाँ पर ये प्लेट पड़ेगी और यहाँ होगी। तो हम इसके आर्म होल को क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे उतारते हैं। कुछ भी नहीं किया हुआ है मैंने कि इसके आर्म होल में झोल लाए, तो मैंने इसके आर्म होल को आधा इंच के आसपास नीचे उतारा था, वो मैंने पीछे के भी वीडियो में आपको दिखाया है। तो ये जब यहाँ पर ये प्लेट डलती है तो यहाँ पर ये हमारा आर्म होल थोड़ा आगे पीछे होता है, तो उसको सही कर रही हूँ। ये देखो ये सही कर दिया, ये मेरा पूरा सही आ गया। अब यहाँ पे ये प्लेट डलेगी, प्लेट डलने के बाद में ये यहाँ से जुड़ेगा, ये यहाँ से जुड़ेगा, ये देखो ये यहाँ से जुड़ेगी और ये प्लेट पूरी सही होगी। तो इस तरह से ये आगे का हो गया और पीछे का हो गया। अब इसकी मैं प्लेट से निकाल लेती हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने सारी डार्ट्स डाली हैं। ये सारी सारी डार्ट्स मैंने कवर करी हुई हैं, तो इससे चोली और अच्छी आएगी। जब हम ये भी प्लेट डाल देंगे ना, यहाँ पर ये भी प्लेट डालेंगे और ये भी प्लेट डालेंगे और यहाँ से ये प्लेट डालेंगे, ये तीनों प्लेट डालेंगे, तो ये आर्म होल और अपने आप नीचे आके, और जब यहाँ से ये पूरा होगा, ये ऐसे करके पफ बनेगा, पूरा पफ बनेगा, तो इसका आर्म होल पूरा पूरा आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे मैंने रखा, इसके आर्म होल 20 है। ये देखो मैंने रखा ना, ये पूरे आ गए। देखो यहाँ सिलाई का मार्जिन आ गया, ये सिलाई का, और यहाँ पे मेरे 10 आर्म होल आ गए, क्योंकि ये जब नीचे खींचेगा ना तभी जा करके ये इसमें सेट होगा, ये वाले इसमें जाके ये ऐसे सेट होगा। ये देखो ऐसे करके सेट हो जाएगा, पीछे का है ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सुंदर ब्लाउज बनेगा, बहुत सुंदर। आप इस तरह से कटिंग करके देखिएगा आपको मेरी कटिंग कैसी लगी है। अब देखो यहाँ पे एक प्लेट बढ़ेगी, यहाँ पर एक प्लेट पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल नई तरह से आपको मैंने कटोरी कट ब्लाउज दिखाया। देखो यहाँ पे प्लेट बढ़ेगी और यहाँ पर ये प्लेट पड़ेगी, ठीक है, ये प्लेट पड़ेगी। तो ये सारी प्लेटें इसको जब करेंगी तो ये नीचे खिसकेगा अपने आप से। जब यहाँ की प्लेटें पड़ेंगी ना तो ये अब नीचे जाएगा और ये आर्म होल इसको सही आएगा, ना तो इसको उतरेगा ना कुछ। अब ये हो गया। अब इसका ओरिजिनल कपड़ा क्या है, ये है ओरिजिनल कपड़ा इसका। देखो आप इसमें से पहले क्या है, जो चौड़ा बॉर्डर होता है वो बाहों में लगाते हैं। अब ये मेरे को फ्रंट और बैक देखना है, तो ये हो गया बैक। ये देख लेना चाहिए, जिधर से चिकनी होती है ना वो सीधा होता है, तो ये है उल्टा और ये है सीधा। देखो आप, ये सीधा है और ये इसका उल्टा है। ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि सीधे उल्टे का, क्योंकि सीधे उल्टे का बहुत फर्क पड़ जाता है। अब आप हो गए। देखो इसको मैंने ना पहले से प्रेस करके रखा हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैंने प्रेस नहीं करा है। तो पहले मैं बाजू निकाल लूँ इसमें इधर से। ये देखो आप, बाजू में इसके जोड़ लगेगा है ना, तो थोड़ा सा जोड़ का कपड़ा इसी में से ये निकाल के यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे इसके बाजू में जोड़ आ जाएगा। ये हो गया। अच्छा, आपको देखो मैं बता रही थी ना कि जब यहाँ पर हमको बॉर्डर होता है पलटने वाला बनाना होता है तो यहाँ पे मार्जिन कम रखा जाता है। तो यहाँ मैं इसका आधे इंच का मार्जिन रख दूंगी। ये आधे इंच का मार्जिन हो गया, ये रहा, ये आधे इंच का मार्जिन हो गया इसका। और इसको एक बार आयरन कर दूंगी। आयरन कर दिया, आयरन करके इसका ये निकाल लिया मैंने। ये बाजू निकल गई हमारी, ये बाजू निकल गई। अब इसमें बैक में भी क्या करना है, ये बैक वाला, ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है ना, ये मैं बैक में रखूंगी, ये बैक रखूंगी। ये बैक का रखा मैंने। और बैक में भी क्या है, अब मेरे को मार्जिन तो ये यहाँ से पलटा जाएगा, तो बैक का मार्जिन भी मैं हटा दूंगी यहाँ से। ये देखो बैक का मार्जिन भी मैंने कम कर दिया, आधा इंच मार्जिन रख दिया। ये आधा इंच मार्जिन से पलटा जाएगा। ये हो गया, ये आधा इंच का ये मार्जिन हो गया इसमें, ठीक है। काटने से पहले आप गाइस हमेशा देख लेना कि आपका कपड़ा जो है
पूरा है कि नहीं है, तब आप कैंची चलाइएगा। कभी कपड़ा पूरा ना हो और आप मेरी तरफ ब्लाउज रख के काट लो, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा, मैं रोज़ कटिंग करती हूँ। तो ये देखो बाजू हो गई, बैक हो गया, अब इसका फ्रंट हो गया और ये इसकी गोल बेल्ट हो गई। ठीक है, अब ये आया इसका फ्रंट और गोल बेल्ट, और इसमें मैं गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाऊंगी इसके गले में, सिर्फ गले में। ये देखो आप, ये हुआ, ये देखो, ये रखा मैंने यहाँ पर, ये अपने इसको यहाँ पर रखा। ठीक है, ये रख लिया, और इसकी ये बेल्ट आपको दिख रहा होगा ना पूरा, आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हो, है ना। चलो देखो, ये पूरा हो गया, और इसकी बेल्ट, यहाँ से इसकी बेल्ट निकाल लूँगी। तो आप देखो, आप ये हो गया फ्रंट। अब देखो, इसकी बेल्ट जो निकालूंगी ना, बेल्ट थोड़ी मैं इसको ऊपर मैंने कर लिया कपड़े को, अब जब बेल्ट निकालूंगी ना तो थोड़ा सा कपड़ा मार्जिन यहाँ छोड़ दूंगी, अगर लंबाई में कम पड़ेगा तो हमारे काम आएगा। ये रहा, ये इसका पूरा निकाल दिया मैंने। ठीक है, ये देखो आप, ये पूरा हो गया, इसका पूरी कटिंग हो गई। ये कटिंग हो गई पूरी इसकी, और ये जो इसका फालतू कपड़ा है ना, ये वाले जो कपड़े इसके बचे हुए हैं फालतू, अब इसमें से मैं बांधने के लिए निकाल लूँ। ये देखो, अब ये इसमें बेल्ट में काम आएंगे, जो बेल्ट वेल्ट बनेगी ना उसमें इसके कपड़े ये काम आएंगे। अब इसको मैं ऐसे करके बांध दूंगी, इसको बांध दिया। और अब देखो आप, ये जो है ना इसकी नाप है, ये इसमें नाप रख दूंगी, अब फ्यूजिंग से इसके गले काटूंगी। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कटिंग कैसी लगी। तो अब गोल बेल्ट का ब्लाउज और तीनों प्लेटें मैंने डाली। गोल बेल्ट के ब्लाउज में, गोल बेल्ट के ब्लाउज में मोस्टली क्या होता है, सिर्फ एक बड़ी सी प्लेट और ऊपर की डाली जाती है, पर मैंने साइड की भी डाली। आपको कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर देखिएगा, और आप इस नाप से बनाइएगा। आगे का जो फ्रंट होता है ना, उसको आधा इंच किसी भी ब्लाउज में आप डाउन करेंगे ना, तो यहाँ पे ये रिंकल्स नहीं आते। थैंक यू गाइज।